नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण गुप्ता आज आपसे बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृतिकरण क्या है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के संदर्भ में अपने क्या विचार व्यक्त किए। सबसे पहले संस्कृतिकरण को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, लौकिकीकरण ये एक ऐसी अवधारणाएं हैं जो समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। इन्हीं समस्त प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक प्रमुख प्रक्रिया है संस्कृतिकरण, जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने विस्तृत तौर पर समझाने का कार्य किया है। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति की खान पान, भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज आदि को अपनाने लगते हैं और एक या दो दिन नहीं और या एक या दो व्यक्ति ही नहीं वरन एक बहुत बड़ा समूह जब इसे अपनाता है और कई पीढ़ियों तक जब इसे अपनाता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के नाम से संबोधित करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास इससे संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हैं। आपका मानना है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है और आपने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इसे विस्तृत तौर पर समझाने का कार्य किया है। कई समाजशास्त्री इसे ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया के तौर पर भी मानते हैं। उनका मानना है कि निम्न जाति, निम्न वर्ग के व्यक्ति जब उच्च जाति की चीज़ों को अपनाने लगते हैं, उच्च जाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के आधार पर हमारे समाज में इस प्रकार से संस्करण देखने को मिलता है। तो जाति के आधार पर ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते हैं। ब्राह्मण, नेक्स्ट क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट में आते हैं शूद्र। यानी जब शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की चीज़ों को अपनाने लगते हैं और जैसा मैंने कहा कि वो एक या दो व्यक्ति नहीं, एक या दो वर्ष तक नहीं वरन पूरा एक समूह काफ़ी लंबे समय तक अपनाता है और वह अपने आप को उच्च कहने का दावा प्राप्त करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण के नाम से संबोधित करेंगे। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की विशेषताएं। विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है, यानी निम्न जाति हमेशा ऊंचा उठने का कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति समाज में अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति से निम्न जाने का कार्य कदापि नहीं करता वरन अपने से उच्च ही उठने का कार्य करता है। तो यही चीज़ जब जाति पर लागू होती है, यानी निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति की चीज़ों को अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है, समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है, यानी निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति की चीज़ों को अपनाना प्रारंभ कर देते हैं। संस्कृतिकरण का संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं है वरन एक समूह से है। जब एक समूह के व्यक्ति इनको अपनाने लगते हैं और कई लंबे समय तक अपनाते हैं और अपने आप को उच्च कहने का दावा प्राप्त करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने संस्कृतिकरण या इन्होंने उच्च होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। जनजाति में भी हम कह सकते हैं संस्कृतिकरण देखने को मिलता है कि जनजाति के व्यक्ति अपने आप को और उच्च करने के प्रयास करते रहते हैं। जो भी व्यक्ति अपने को निम्न से ऊंचे जाने का प्रयास करेगा उसी को हम सामान्य तौर पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के नाम से संबोधित करेंगे।
यह प्रक्रिया एक अपने जो हमारा पदमूलक हमारा स्थान है उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और कोई भी परिवर्तन जब समाज में होता है तो यह परिवर्तन एक तरफा नहीं होता, यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है या दो तरफा प्रक्रिया है। यानी निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति की चीज़ों को तो अपनाने का कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जाति की चीज़ों को नहीं अपनाते। ऐसा हो सकता है कि निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति की चीज़ों को ज़्यादा अपनाएं और उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जाति की चीज़ों को कम अपनाएं। लेकिन जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है तो वह कुछ ना कुछ लेने और देने का कार्य करता है। तो इसको हम कहते हैं यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया के तौर पर भी जाना जा सकता है। संस्कृतिकरण में व्यक्ति अपना सामाजिकरण करने का कार्य करता है। सामाजिकरण का मतलब होता है सीखना, नई नई चीज़ों को सीखना और अपने व्यक्तित्व का विकास करना। जब व्यक्ति दूसरे की चीज़ों को अपनाता है, अपनाने अच्छी चीज़ों को अपनाना ही संस्कृतिकरण के तौर पर जाना जाता है। तो संस्कृतिकरण के माध्यम से व्यक्ति नई नई चीज़ों को सीखता है और उसके माध्यम से अपना सामाजिकरण करने का कार्य करता है। संस्कृतिकरण के कई सारे प्रतिमान हैं। प्रतिमान कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र व्यक्ति जब क्षत्रियों को अपनाता है, क्षत्रिय वैश्य को अपनाता है, वैश्य ब्राह्मणों को अपनाता है, तो ये अलग अलग प्रतिमान जैसी चीज़ देखने को भी मिलती है। संस्कृतिकरण का संबंध जैसे जिस प्रकार निम्न जातियों से है, उसी प्रकार संस्कृतिकरण का संबंध उच्च जातियों से भी देखने को मिलता है कि इसमें उच्च जातियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये अवश्य हो सकता है कि निम्न जातियों में परिवर्तन की गति ज़्यादा देखने को मिलती है और उच्च जातियों में परिवर्तन की गति थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवर्तन केवल निम्न जातियों में ही होता है, उच्च जातियों में भी ये परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि संस्कृतिकरण की विशेषता के तौर पर कि संस्कृतिकरण एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है, दो तरफा प्रक्रिया है और निम्न जाति के महत्वाकांक्षा का द्योतक है कि निम्न जाति उच्च उठने का प्रयास करती है, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये संस्कृतिकरण एक निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी माना जा सकता है। तो इस प्रकार ये संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के आधार पर हम संपूर्ण संस्कृतिकरण को पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग चर्चा करेंगे इसी का एक सेकंड पार्ट संस्कृतिकरण का, जिसमें कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं या कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, फैक्टर्स हैं जो संस्कृतिकरण को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। थैंक यू।